अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर के मुख्यमंत्री ने की दरभंगा के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं होली के अवसर पर राज्य में प्रवास करने वाले लोगों के घर लौटने पर कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं दरभंगा के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। इसमें बताया गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते दर से बिहार के तुलनात्मक विवरण में बिहार में मात्र 0.1% ही बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में अभी 9 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जबकि 21 स्थलों पर कोरोना की निरंतर जांच की जा रही है। दरभंगा के 47 सेशन साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस संबंध में बताया गया पूरे बिहार में 436 एक्टिव केस हो गए हैं। दरभंगा में पिछले दिनों दीपक चौरसिया की हत्या के मामले में दरभंगा पुलिस चिंटू सिंह को गिरफ्तार करने के लगातार छापेमारी कर रही थी। एक दिन पूर्व दरभंगा एसएसपी ने इसमें पतोर के मुखिया की संलिप्तता बताई। एसएसपी का कहना था कि चिंटू सिंह अपने आदमियों के साथ पतोर के मुखिया के यहाँ 2 बार रुका था, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में ग्रामीण के द्वारा आज थाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना था कि इस मुखिया को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पतोर थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। बाद में निजी मुचलके पर वहां के मुखिया को छोड़ा गया। हालांकि पुलिस मुखिया से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि दीपक चौरसिया में से गिरफ्तार किया गया था। मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का किया गया वितरण। बिरौल के कृष्णा आइडियल स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लाभुकों के बीच मंत्री मदन सहनी ने ट्राईसाइकिल एवं लाभुकों को व्हील चेयर का वितरण किया। गौरतलब है कि उक्त सहायक उपकरणों का वितरण मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को बिरौल में वितरण किया गया। इस मौके पर निर्देशक के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर के सजगता की बात कही है। दरभंगा में लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर लगा जुर्माना। कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देश के बाद दरभंगा में बाहर से आने वाले यात्रियों के स्टेशन पर जहां जांच की जा रही है, इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने कहा कि 17 मार्च से दरभंगा हवाई अड्डा तथा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वैसे सभी यात्रियों के एंटीजन टेस्ट कराई जा रही है। साथ ही जिले में कोरोना की संख्या में कमी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर के मुख्यमंत्री ने की दरभंगा के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं होली के अवसर पर राज्य में प्रवास करने वाले लोगों के घर लौटने पर कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं दरभंगा के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। इसमें बताया गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते दर से बिहार के तुलनात्मक विवरण में बिहार में मात्र 0.1% ही बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में अभी 9 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जबकि 21 स्थलों पर कोरोना की निरंतर जांच की जा रही है। दरभंगा के 47 सेशन साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है।
इस संबंध में बताया गया पूरे बिहार में 436 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना का टीकाकरण लगातार दरभंगा के 4 प्रमुख हॉस्पिटलों एवं डीएमसीएच में चल रहा है। गौरतलब है कि जैसे कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है, इसी तरह कोरोना टीकाकरण 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए दरभंगा के डीएमसीएच, पारस हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल और आईबी स्मृति में दिया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर ने कहा कि लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। डॉक्टर एम.के. शुक्ला जी का ये संस्थान है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन जो है चल रहा है। अभी हम लोग जो है तो सप्ताह में 3 दिन जो है वैक्सीन दे रहे हैं। लोगों में क्या लग रहा है, पहले की अपेक्षा कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह से जो लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ को ये लगता है प्राइवेट क्लिनिक है तो जो है सो कुछ अमाउंट लगता है लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सो 1 रुपया भी जो है वैक्सीनेशन है। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। आग से बचाव हेतु अग्निशामक विभाग के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। आग से बचाने हेतु अग्नि सभा के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आग से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में अप्रैल से जून तक अगलगी की घटना ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में अधिक होती है। इसे बचाने के उद्देश्य से अग्निशामक विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है और लोगों को बताया जा रहा है कि छोटी छोटी गलती के कारण बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने के लिए सुबह 8 बजे लोगों आईजी ने एसएसपी के साथ सदर एसडीपीओ के कार्यालय में की समीक्षा। आईजी अजिताभ कुमार ने सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के कार्यालय का निरीक्षण कर कांडों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की और लहरासराय थाना के कांडों में अनुसंधान और कांडों का प्रभार नहीं लेने पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की है। उन्हें दरोगा सकेल दीप यादव, सहायक और निरीक्षक मधु कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा। वहीं कांडों का प्रभार नहीं सौंपने और दूसरी जगह बदल कर जाने वाले पुलिस अधिकारियों से प्रभार दिलाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। आईजी कुमार के साथ एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद भी थे। उन्होंने कई गंभीर मामलों में अनुसंधान काफी दिनों तक लंबित रहने और गिरफ्तारी की बिंदुओं पर समय से कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई। दरभंगा जिले में कोरोना से लड़ने की तैयारी अब तेज हो गई है। जिले में कोरोना के मामले में बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए एक बार फिर कमर कसने लगा है। कोरोना नियंत्रण कक्ष को दोबारा चाक चौबंद किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली ट्रेन से यहां पहुंचने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं होली में बड़ी संख्या में कोरोना पर प्रभावित राज्यों से यहां लोगों के पहुंचने को लेकर डीएमसीएच के अलावा सभी अनुमंडल अस्पताल व पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर कोरोना के मरीजों को रखने के लिए जिला स्कूल स्थित 100 बेड के आइसोलेशन केंद्र में भी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर जिले के 2,29,236 पेंशनधारियों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने सरकार के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन सहित सभी प्रखंडों को कोविड टीकाकरण को लेकर निर्देश जारी किया है। आज एलएनएमयू के पीजी अंग्रेजी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लोहित मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी अंग्रेजी विभाग व स्वयं सेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 20 मार्च को शिक्षा पर कोरोना महामारी का प्रभाव विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं अंग्रेजी विभाग के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्षता विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. बच्चन ने की। वहीं संगोष्ठी में कई विद्वान वक्ताओं सहित छात्र छात्राएं एवं शोधार्थियों ने भी अपने अपने विचार रखे। निगम की बैठक में आज बजट पर हुआ विचार विमर्श।
नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज सशक्त अस्थायी समिति के प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई। वहीं बजट सत्र 2021-22 में 706 करोड़ से अधिक राशि के आय का निर्धारण किया गया है, जिसमें 686 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की गई है। वहीं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने सभी वार्ड पार्षदों सहित पदेन सदस्यों को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। नशीली दवा बरामदगी मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई। शहर के कई दुकान और एमआर सहित वेंडरों पर पुलिस की नजर है। नशीली दवा को लेकर पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई है। इस बात की चर्चा एसएसपी बाबू राम और सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने की है। वहीं बेता ओपी क्षेत्र के एक आवास व दुकान से बरामद नशे के रूप में प्रयोग होने वाले दवाओं के अवैध कारोबार मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐची नगर निवासी प्रभात सिंह के घर से बरामद एनआरएक्स श्रेणी की दवा वाले मामले में बेता ओपी के अधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं ओम फार्मास्यूटिकल से बरामद अवैध दवा वाले मामले में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक प्राथमिकी छापेमारी में शामिल लहरिया थाना के पुलिस अधिकारी व दूसरी औषधि निरीक्षक के आवेदन पर दर्ज की गई है।